नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होकर जो है 21 अगस्त तक चलेगा। उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। आज की इस क्लास में हम आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीके जीएस के रिपीटेड क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के जो है संभावित प्रश्न जो आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो प्लीज़ वो बच्चा इस क्लास को अंत तक पूरा देखे, ताकि जो है उसको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिल सके। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर के पोर्शन में। ठीक है, तो यदि आप लोग देखने आए हो, पहले क्वेश्चन पहुँचे हो, तो आखिरी क्वेश्चन तक जरूर जाओ, आपका ही फायदा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है तत्वों को किस आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी। इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल, अवतल और द्विफोक्सी लेंस या बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं। इसे सही करने के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है। आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या यकृत यानी कि लीवर में। तो सही जवाब है छोटी आंत में। भोजन के अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी परिपथ में प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, चारगुनी हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो वो जो करंट होता है वो आधी रह जाएगी, क्योंकि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ठीक है, क्या होता है V बराबर आई आर। यहाँ पर क्या बोला गया, जब किसी परिपथ में प्रतिरोध रजिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए तो रजिस्टेंस जब दोगुना हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा आई होती है, प्रतिरोध आर होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि आर दुगना होगा तो आई जो है आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ पिघलना, लोहे पर जंग लगना, पानी का वाष्प बनना या मोम का पिघलना। तो इसका सही जवाब हो जाता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है और इसे मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन O2 गैस छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है जूल होता है। कार्य और जूल दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट और दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान, पीएच वैल्यू 7 से कम होने पर घोल की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अम्लीय होती है। ठीक है, क्या होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन जैसे शुद्ध जल और 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय। अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाएं श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स किस प्रकार के तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, नॉन मैकेनिकल तरंगे। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगे।
ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्रों पर, अंतरिक्ष में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ध्रुवों पर। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर सबसे कम होती है, जिसमें ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक लगभग 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट धोने वाले सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 और डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है, इसका पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 के बीच औसतन 7.4 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम जो होता है वो एस कार्बनिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बनिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना रोक हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, या ओम मीटर बताओ क्या होता है? बताओ, ओम मीटर होता है कि ओमेगा होता है? बताओ, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत ऑबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वर्णित है? तो इसका सही जवाब होता है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी क्रांति के बाद 1858 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने 1867 से 1868 में पहली बार प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का अनुमान लगाया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रधानमंत्री भारत के। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख डैकार्ड बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत में कुल बॉक्साइट उत्पादन का आधा से अधिक हिस्सा अकेले उड़ीसा राज्य से आता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिराव फूले ने, राजा राम मोहन राय ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो इसका सही जवाब हो जाता है ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने निम्न जाति व महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1950 में। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह दुनिया में एक सींग वाले भारतीय गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI मौद्रिक नीति जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसका मुख्य प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में आयोजित फ्रांसीसी ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाता है लाल टेनिस से। टेनिस में 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और US ओपन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर जनरल। आरबीआई मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदियों को जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्गों को, सड़क नेटवर्क का विकास करना, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना या ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी करना। तो इसका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क नेटवर्क को विकास। अगला क्वेश्चन है विकास, ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती सड़कों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है। बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना है। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच पहली बार चलाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 फरवरी 2019 में नई दिल्ली वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाई गई थी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। तो आज के क्लास को आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।